दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट आने वाले समय में चांद पर स्पर्म्स को भेजने वाले हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पर्म्स को। लेकिन आखिर क्यों? साथ ही आज मैं आपको एक ऐसे स्टार सिस्टम में ले जाने वाला हूं जहां एक दो नहीं बल्कि 6 स्टार्स है। वैसे क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने मरते मरते आखिरी शब्द क्या बोले थे? इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और स्पेस के प्रति आपके प्यार को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से करीब 51 लाइट ईयर्स दूर जेमिनी कॉन्स्टलेशन में स्थित कास्टर स्टार सिस्टम की सैर पर। आपने 2 स्टार वाले सोलर सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, 3 स्टार वाले सोलर सिस्टम के बारे में भी सुना ही होगा, लेकिन इस स्टार सिस्टम में पूरे के पूरे 6 स्टार्स मौजूद है। एक्चुअली ये पूरे 6 स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट नहीं करते हैं, लेकिन ये आपस में ग्रेविटेशनली जुड़े हुए हैं। इस स्टार सिस्टम में टोटल 3 बाइनरी स्टार्स हैं, यानी कि यहाँ पर 2-2 स्टार के 3 पेयर्स हैं जो आपस में ग्रेविटेशनली जुड़े हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को हम कास्टर के नाम से जानते हैं क्योंकि धरती से देखने पर ये एक ही दिखाई देते हैं। इस सिस्टम के 2 स्टार ए क्लास मेन सीक्वेंस स्टार्स है जो हमारे सूरज से काफी बड़े हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मेटल से बना हुआ एम स्टार है और 3 रेड ड्वार्फ स्टार है जिनकी साइज सूरज से काफी कम है। ये सभी स्टार्स मिलकर हमारे सूरज से 52 टाइम्स ज्यादा चमकदार है और इस तरह ये जेमिनी कॉन्स्टलेशन में दिखने वाले दूसरे सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेमिनी कॉन्स्टलेशन का सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है पोल्यूक स्टार, जो धरती से करीब 33 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक रेड जायंट स्टार है। दोस्तों, हमारी धरती हमेशा ही हजारों खतरों से घिरी हुई रहती है। एक तरफ तो यहाँ पर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के लेवल्स हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरती के बाहर से अचानक किसी खतरे के आने और हम सभी के खत्म हो जाने की संभावनाओं से भी नकारा नहीं जा सकता। ऊपर से हम इंसान लगातार धरती की दूसरी स्पीसीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक आज हम जिस रेट से धरती की स्पीसीज को खत्म कर रहे हैं वो रेट डायनासोर्स के खत्म होने के रेट से भी ज्यादा है। ऐसे में हम सभी किसी ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहां ना सिर्फ फ्यूचर के ह्यूमंस बल्कि धरती के दूसरे जानवर भी सुरक्षित रह सके। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक प्रोफेसर और नासा के कई प्रोजेक्ट्स में अपना अहम योगदान दे चुके साइंटिस्ट जेकन थांगा लूनार पिट्स एंड लावा ट्यूब्स फॉर ए मॉडर्न आर्क पर काफी समय से स्टडी कर रहे थे। दरअसल ये ऐसी स्टडी है जिससे वो मून की सरफेस पर ऐसे गड्ढे फाइंड कर रहे थे जहां हम इंसान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेफ्टी के साथ रख सके। सीधा सीधा कहूं तो साइंटिस्ट मून की सरफेस पर एक स्पर्म बैंक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर केवल इंसान ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद करीब 67 लाख स्पीसीज के स्पर्म्स और ओवा यानी कि ओसाइट्स को भी स्टोर करके रखा जाएगा। इन्हीं स्टोरेजेस को आर्क कहा गया है। ये मून की सरफेस के नीचे ल्यूनार पिट्स में करीब 100 मीटर्स का गड्ढा खोदकर बनाया जाएगा। यहाँ के टेम्परेचर लगातार बदलता रहता है और यहाँ पर रेडिएशन का कोई खतरा भी नहीं रहता है। इस कारण से यहाँ पर स्पर्म के सैंपल्स हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। मान लीजिए कि कल के दिन कोई तबाही होती है और हम इंसान और हमारी धरती विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं, तो फ्यूचर के इंसान अपनी पॉपुलेशन को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे और इस तरह हम मानवता को बचाकर रख सकेंगे। सेकेंडली, अगर कल के दिन हम एनिमल्स के किसी स्पीसीज को खो देते हैं तो शायद हम उसे भी रीजेनरेट कर पाएंगे। एक तरह से ये ग्लोबल इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां हम तो नहीं लेकिन हमारे अंश हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छा आइडिया है? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन आज तक के सबसे महान साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने स्पेस और टाइम से जुड़ी ऐसी थियोरीज दी थी जो सच में अपने समय से काफी आगे थी। और आज हम स्पेस और साइंस की फील्ड में जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं वो आइंस्टाइन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन क्या आप आइंस्टाइन की मौत से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में जानते हैं? बात है साल 1948 की। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के कारण आइंस्टाइन की सर्जरी की गई थी और उस सर्जरी के बाद वो काफी हद तक ठीक भी हो गए थे।
लेकिन इसके कुछ सालों बाद 17 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी के प्रिंसटन हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आइंस्टाइन के एन्यूरिज्म में ब्लीडिंग हो रही है और उन्हें उसी समय सर्जरी की जरूरत है। लेकिन आइंस्टाइन ने ऐसा कुछ भी कराने से साफ इनकार कर दिया। मैं जब चाहता हूं तब जाना चाहूंगा। बेस्वाद की जिंदगी जीने में कोई भी मजा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और अब समय है जाने का, तो मैं इस काम को भी पूरी तरह से निभाऊंगा। रात भर हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद सुबह के समय आइंस्टाइन की एन्यूरिज्म फट गई। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, एन्यूरिज्म एक नस होती है। एन्यूरिज्म के फटने के बाद आइंस्टाइन समझ चुके थे कि अब उनकी मौत करीब आ चुकी है। इस समय उन्होंने अपने मुंह से अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी शब्दों को बोला। इस दौरान उनके कमरे में सिर्फ एक ही इंसान था और वो इंसान थी उस हॉस्पिटल की एक नर्स जो उनके बेड के बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। आई एम श्योर कि अभी तक आप आइंस्टाइन के आखिरी शब्दों को सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे, लेकिन बदकिस्मती से किसी को भी नहीं पता चला कि आइंस्टाइन के आखिरी शब्द क्या थे। नर्स उनके पास तो थी और वो उनके मुंह से निकली छोटी से छोटी आवाजों को भी आसानी से सुन सकती थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अपने आखिरी शब्द जर्मन लैंग्वेज में बोले थे जो कि उनकी मातृभाषा थी। नर्स को जर्मन का जी भी नहीं आता था और इसीलिए वो आइंस्टाइन के बोले एक भी शब्द को नहीं समझ सकी। वीडियो के आखिर में मैं आपको धरती से 29 करोड़ लाइट ईयर्स दूर पाइसेस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक गैलेक्सी MCG+0102-015 की सैर पर ले जाने वाला हूं। दोस्तों, हमारे इस यूनिवर्स में हम इंसान जरूर अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की कोई भी कमी नहीं है। हर सोलर सिस्टम में स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके मून्स होते हैं। ऐसे अरबों स्टार्स गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करते हैं और गैलेक्सीज भी अकेले नहीं रहती है, बल्कि ये कई सौ और हजारों के ग्रुप में होती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करते होंगे। लेकिन MCG+0102-015 गैलेक्सीज यूनिवर्स की सबसे लोनलीएस्ट गैलेक्सी मानी जाती है, क्योंकि इसके चारों ओर 10 करोड़ लाइट ईयर्स तक आपको कोई भी दूसरी गैलेक्सी देखने को नहीं मिलती है। ये एक वॉइड में स्थित है और इस तरह ये एक वॉइड गैलेक्सी का एग्जाम्पल है। वॉइड्स के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर जरूर क्लिक कर लेना। अभी के लिए अगर मैं वॉइड को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो ये यूनिवर्स की ऐसी जगह होती है जहां पर गैलेक्सीज दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत कम या फिर ना के बराबर ही होती है। ऐसा माना जाता है कि MCG+0102-015 जैसे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन का कारण आसपास के गैलेक्टिक क्लस्टर्स का उसके वॉइड से अपनी ग्रेविटी के बल पर गैलेक्सीज को खींच लेना है। इससे ये अकेला बच गई है और आज भी वहां मौजूद है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये गैलेक्सी भी वहां पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, बल्कि ये आने वाले कुछ हजार या फिर लाखों सालों में या तो अनस्टेबल होकर कोलैप्स हो जाएगी या फिर इसे भी कोई दूसरा बड़ा सुपर गैलेक्टिक क्लस्टर अपने में मिला लेगा। वैसे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और आपको आज के इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स कैसे लगे, हमें नीचे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।